अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ार्मेसी और मेडिकल स्टोर में क्या फ़र्क है। फ़ार्मेसी का जो लाइसेंस है वो कैटेगरी ए पे एक फ़ार्मासिस्ट को इशू होता है। कैटेगरी ए जो कि फ़ार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उस कैटेगरी ए पे फ़ार्मेसी का लाइसेंस इशू होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो फ़ार्मेसी का लाइसेंस पंजाब ड्रग रूल 2007 में जो फार्म 9 है उस पे इशू करते हैं। फार्मेसी के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जगह के लिए, जो एरिया है उसका, वो 140 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे अगर कोई ज़्यादा करना चाहता है तो वो ज़्यादा भी रख सकता है, लेकिन मिनिमम ये है कि 140 स्क्वायर फुट उसका एरिया होना चाहिए। उसके साथ उसकी जो हाइट है वो 8 फुट होनी चाहिए मिनिमम, और जो फ्रंट है फार्मेसी का वो भी 8 फुट होना चाहिए। मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा करता है तो ठीक है, उसका इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम 8 फुट होना चाहिए। फार्मेसी का जो बोर्ड हमने लगाएंगे बाहर, वो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है और उस पर वाइट कलर में लिखा होना चाहिए एक फार्मेसी। और ये जो फार्मेसी का बोर्ड है, ग्रीन कलर का बोर्ड, और उसमें वाइट राइटिंग हो जिसमें फार्मेसी लिखा हो वाइट कलर में। ये जो बोर्ड है इसकी भी जो उन्होंने डायमेंशन दी हुई है पंजाब ड्रग रूल्स में, वो ये है कि बोर्ड की लंबाई 5 फुट हो और चौड़ाई 2.5 फुट हो। ये भी मिनिमम है कि ये इतना मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा सा कोई बड़ा भी लगाएगा तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। फार्मेसी पे फार्मासिस्ट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। इसके लिए ताकि फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट जो आते हैं इनको किसी बारे में, किसी ड्रग्स के बारे में उन्होंने पूछना है तो वो उसको उनके प्रॉपर गाइड कर सके। उसके लिए फार्मेसी में एक पेशेंट काउंसलिंग एरिया होना चाहिए अलहदा से, ताकि पेशेंट इजीली फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकें अपनी मेडिसिन के बारे में। इसके अलावा फार्मेसी में डिस्पेंसिंग एरिया जो है वो एक होता है सेपरेट, कि अगर किसी ने डिस्पेंसिंग करनी है तो उसके लिए अलहदा से डिस्पेंसिंग का लाइसेंस ले लेंगे और उसमें एक एरिया अलहदा से वो मेंशन कर देते हैं कि ये एरिया है। उसके लिए भी वो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक वो इसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं। उसका प्रॉपर अपरेटस वगैरह जो उसमें उनको चाहिए होते हैं। ओके, डिस्पेंसिंग एरिया इसलिए रहता है, कुछ लोग डिस्पेंसिंग करवाते हैं, डॉक्टर जो हैं पेशेंट्स को लिख देते हैं कि आप ज़्यादातर ये जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो लिख देते हैं ये कि ये सॉल्यूशन आप लगाएं, ये लगाएं, तो वो आपने बनवा लेना है। और कुछ को 10% लिखते हैं, 20%, 40% लिख दिया। इसके अलावा बच्चे हैं अगर, तो उनके लिए कुछ टैबलेट्स हैं उनमें सिरप फार्म नहीं मिलती, तो उन बच्चों को कहते हैं, बच्चों के लिए कह देते हैं कि आप ये टैबलेट है, ये इसको आप 10 इस टैबलेट के आप 10 हिस्से करवा लें, 15 हिस्से करवा लें। तो वो जो है इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन जो होती हैं, जो स्पेशल होती हैं, बनवानी पड़ती हैं। डिस्पेंसिंग इनकी होगी तो उसके लिए वो फिर डिस्पेंसिंग फार्मेसी जो है उस पर पेशेंट को भेज देते हैं, तो वो उनको उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेडिसिन बना के दे देते हैं। और डिस्पेंसिंग एरिया में भी जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, अपरेटिस वगैरह हो, दूसरी जो कुछ ऑफिशियल मोनोग्राफ्स होते हैं, जो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जिनसे देख के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ के बनाने की, तो वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी है अमेरिका की, एक ब्रिटिश फार्माकोपी है बरतानिया की। दूसरी जो और बुक्स होनी चाहिए फार्मेसी पे, एक उसमें है कि फार्मापीडिया, जो फार्मापीडिया कह लें या ड्रग इंडेक्स कह लें, जिसमें तमाम ब्रांड जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो मिलने चाहिए, तो वो भी बुक एक फार्मेसी पे होनी चाहिए। इसके अलावा ड्रग एक्ट और फार्मेसी एक्ट जो है ये भी फार्मेसी पे होना चाहिए। इसके अलावा फार्माकोलॉजी की बुक है तो वो भी बेस्ट है, वो भी ज़रूर उधर होनी चाहिए, ताकि फार्मासिस्ट तो को इसको इजीली कंसल्ट कर सके। अगर उसे कोई चीज़ मिस हो रही है, कोई चीज़ याद नहीं आ रही, तो वो उस बारे में उधर से देख ले। तो अब बात करते हैं मेडिकल स्टोर की। मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस है वो बी कैटेगरी पे फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी असिस्टेंट को इशू होता है। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस फार्मेसी का तो ए कैटेगरी पे होता है ना, फार्मेसी को जो जो बी कैटेगरी है उस पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस इशू होता है। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वाले जो हैं वो पंजाब ड्रग रूल 2007 के फार्म 10 पे इशू करते हैं। फार्मेसी का फार्म 9 पे होता है, मेडिकल स्टोर का फार्म 10 पे इशू करते हैं। मेडिकल स्टोर का जो साइन बोर्ड उन्होंने बाहर लगाना है वो ब्लू कलर का होगा। फार्मेसी के लिए ग्रीन होता है,
लेकिन मेडिकल स्टोर के लिए ब्लू कलर का साइन बोर्ड होगा, उसमें भी वाइट जो है सफ़ेद स्याही सही लिखा होगा कि मेडिकल स्टोर। बाकी उसकी जो डायमेंशन हैं बोर्ड की वो फार्मेसी की तरह ही है सेम, कि मिनिमम जो है 5 फुट उसकी लंबाई हो और 2.5 फुट चौड़ाई हो, ये मिनिमम होनी चाहिए। बाकी कोई बड़ा बनाएगा तो उसका भी इशू नहीं है। इसके अलावा जो फार्मेसी का जो एरिया था वो तो था 140 स्क्वायर फुट, लेकिन जो मेडिकल स्टोर के लिए एरिया है वो है 96 स्क्वायर फुट एरिया हो। ऊंचाई और जो फ्रंट है वो 8 फुट होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए 8 फुट। बाकी कोई इससे बड़ा करेगा तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। बाकी जो मेन डिफरेंस आ जाता है मेडिकल स्टोर पे वो ये है कि उस पर आप जो ड्रग्स स्पेसिफाइड हैं स्केड्यूल जी, जो पंजाब ड्रग रूल 2007 का है, शेड्यूल जी जिसे कहते हैं, उसमें जो ड्रग्स हैं वो मेडिकल स्टोर वाले सेल नहीं कर सकते। वो लाइसेंस जिनको ये 2007 में ड्रग एक्ट बना था, जब पंजाब ड्रग रूल जो है ये 2007 में बना था, तो 2007 से जो पहले वाले मेडिकल स्टोर्स हैं उनके लिए ये स्केड्यूल डी की कंपल्शन नहीं थी। लेकिन जो 2007 के बाद में लाइसेंस इशू हो रहे हैं मेडिकल स्टोर को कैटेगरी बी पे, वो शेड्यूल जी में जो ड्रग्स हैं वो सेल नहीं कर सकते। शेड्यूल जी में काफ़ी सारी ड्रग्स आ जाती हैं, इसमें टीबी की हैं, हेपेटाइटिस की हैं और वैक्सीन्स हैं। तकरीबन सारी ही वैक्सीन हैं सवाए एमाटेट जो टेटनस की वैक्सीन होती है जिसका हम चांदी का टीका कहते हैं, उसके अलावा सारी वैक्सीन हैं इसमें। उसके अलावा नारकोटिक्स में जो ड्रग्स हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स जो हैं नींद वाली या दूसरी जो पेन किलर्स होती हैं नारकोटिक्स, वो भी उनको इजाज़त नहीं है रखने की मेडिकल स्टोर पे। और स्टीरॉयड्स वगैरह जो हैं ये भी स्केड्यूल जी में आते हैं, ये भी मेडिकल स्टोर वाले नहीं रख सकते। सर मेडिकल स्टोर पे आप डिस्पेंसिंग नहीं कर सकते किसी भी किस्म की, उसके लिए मेडिकल स्टोर को लाइसेंस नहीं इशू होता। वो डिस्पेंसिंग वाला एरिया सिर्फ फार्मेसी पे ही हो सकता है। तो ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस, मेडिकल स्टोर में और फार्मेसी में। बाकी इस जो शेड्यूल जी है इसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि वो क्या चीज़ है, कौन कौन सी सारी डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी दवाइयाँ जो मेडिकल स्टोर नहीं रख सकते। जी थैंक यू वेरी मच।